बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। और मैं हूं ज़िले-हुमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें एक अहम खबर के साथ। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं, मौजूदा हालात में खामोश नहीं रह सकता, कोई मुझे चुप करवाने की कोशिश भी ना करे। चारों तरफ निगाह डालता हूँ तो दिल बहुत गमगीन होता है। हम क्या थे, कहाँ जा रहे थे। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब सामने आया। उनका खिताब करते हुए कहना था कि आज अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई है। सेलेक्टेड ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है। ये रियासत मदीना की बात करते हैं, क्या रियासत मदीना ऐसी होती है? कहाँ है वो 1 करोड़ नौकरियां? कहाँ वो बुलंद बम दावे? आप 1 करोड़ नौकरियां छोड़ो, 1.5 करोड़ बंदा आज बेरोजगार हो चुका है परवाह आपको उनकी? क्या सोचते हैं आप? कहाँ हैं आप? मैंने तो चंद दिन पहले कहा था, मैंने कहा भाई इस इमरान खान से हमारा मुकाबला नहीं है, इसको हम कोई अहमियत नहीं देते। ये तो एक सिलेक्टेड वजीर आजम है, ला के बिठा दिया आपने, इस मुल्क में मुसल्लत कर दिया आपने, हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया है। क्यों इलेक्शन चोरी किया? क्यों पाकिस्तान के अवाम अनवेंटेड चोरी किया? ये बातें एक न एक दिन मंजूर पे आनी थी। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर मैं अब खामोश नहीं रह सकता, मैं चुप नहीं रह सकता, और मुझे कोई चुप कराने की कोशिश भी ना करे। मैंने आपके साथ चलना है, और यकीन करें कि पाकिस्तान के अवाम आज आपकी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम आज आपके साथ चलना चाहते हैं। वो अपने इस तमाम मुसीबतों से नजात चाहते हैं, और वो देख रहे हैं कि आप इतना लेट हो गए हैं उनका साथ देने में। अब आपको मजीद ताखीर जो है उसके आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते। आपको बगैर ताखीर के अपना काम और अपना फर्ज अदा करना होगा। आज मैंने बताया कि किस तरह से लोग बेचारे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुझे कोई साहब, मैं आज रिपीट कर देता हूं, मुझे एक साहब मिले यहां लंदन में, पाकिस्तान से आए हुए थे। उनकी कोई अमीर आदमी नहीं थे, लेकिन वो कह रहे थे कि जी मैं जानता हूं, ऐसे मुलाजमीन को जानता हूं, सरकारी मुलाजमीन है, दयानतदार हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, स्कूल भिजवाते हैं, बिजली का बिल देते हैं, आंसुओं से जब बिजली का बिल आता है तो उनके आंसू निकलते हैं, और उसके बाद वो समझ नहीं आती कि किधर जाएं, और रोते हैं। उसके बाद बिजली का बिल जब दे देते हैं तो बच्चों की स्कूल की फीस का सोचते हैं कि ये कहां से देंगे। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जायदाद और असासों की जब्तगी का हुक्म दे दिया। ने अपने अदालती हुक्म पर नवाज शरीफ के असासों की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश की थी। तोशा खाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा। अदालत ने साबिक वजीर आजम के असासे जब्त करने के अहकामात जारी कर दिए। नैब ने नवाज शरीफ के असासों से मुतालिक अहम रिकॉर्ड हासिल किया था, जो एहतसाब अदालत में जमा करवाया गया है। नैब जराये के मुताबिक नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियों, बैंक अकाउंट से मुतालिक रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया। नैब ने इकट्ठी की जाने वाली तफसीलात LDA, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, एक्साइज डिपार्टमेंट, निजी बैंक, शेखुपुरा और मरी इंतजामिया से मांगी थी। साबिक वजीर आजम के नाम पर लाहौर में 1550 कैनाल से जायद ज़रई अराजी की तस्दीक हुई है, जबकि नवाज शरीफ के जेर इस्तेमाल मर्सिडीज, लैंड क्रूजर, 2 ट्रैक्टर्स का भी रिकॉर्ड हासिल किया गया है। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी करने वाले 5 अरकान को पार्टी से निकालने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून ने वजीर आला पंजाब उस्मान बस्तार से मुलाकात करने वाले पार्टी के 5 अरकान को नून लीग से निकालने का फैसला कर लिया, जिसका ऐलान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसान इकबाल ने क़यादत की मंजूरी के बाद किया। नून लीग से निकाले जाने वाले अरकान पंजाब असम्बली में अशरफ अंसारी, जलील शरकपुरी, फैसल नियाजी, निशात डाहा और मौलवी गयासुद्दीन शामिल हैं। 5 अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई नून लीग पंजाब के सदर राना असनाउल्लाह के दस्तखत से अमल में आई। निकाले जाने वाले अरकान की पंजाब असम्बली से रुकनियत खत्म करने के लिए पार्टी इलेक्शन कमीशन से राबिता करेगी। तो दूसरी जानिब फयाजुल हसन चौहान ने नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा कर दिया।
कहते हैं नवाज शरीफ बुग़्ज़ और कीना में हद से आगे निकल चुके। उन्होंने क्रूज मिसाइल की बात करके कौमी राज अफशा किए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपने एक बयान में कहा कि नवाज शरीफ अहम मुल्की राजों से पर्दा उठाकर गद्दारी के मुर्तकिब हुए। 3 दफा वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ ने मुल्की राजों की हिफाजत का हलफ उठाया था। शरीफ खानदान अपनी जात के अलावा कुछ भी सोचने समझने से आरी हैं। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि अदलिया, फौज पाकिस्तान, रियासती और जमहूरी इदारों समेत कोई इदारा शरीफ खानदान की दुश्मन तरासी में महफूज नहीं। नवाज शरीफ अपनी कम फहमी के बायस हमेशा पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर सुक्की का बायस बने। पाकिस्तानी आवाम शरीफ खानदान का मुल्क दुश्मन एजेंडा ठुकरा चुकी है। दुनिया भर में आज बुजुर्ग अफराद का दिन मनाया जा रहा है। खुसूसी तौर पर दिन को मनाने का मकसद बुजुर्गों की ज़रूरियात और मसाइल के बारे में मुआशरे में आगाही फराहम करना है, ताकि उम्र रसीदा अफराद को जिंदगी की दौड़ में पीछे छूटने के बजाय इनके तजर्बात से फ़ायदा हासिल किया जाए। देखते हैं इस रिपोर्ट में। 1 अक्टूबर बुजुर्गों का आलमी दिन मनाने का मकसद मुअम्मर अफराद की ज़रूरियात, मसाइल और इनकी तकालीफ के बारे में मुआशरे को आगाही फराहम करना है। इस दिन को मनाने का मकसद ये भी है कि मुअम्मर अफराद तवज्जो के मुस्तहिक भी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 14 दिसंबर 1990 को पहली बार इस दिन को मनाने का ऐलान किया, जिसके बाद ये सिलसिला अब तक जारी है। मुअम्मर अफराद का आलमी दिन इसलिए भी मनाया जाता है कि उम्र रसीदा और बुजुर्ग अफराद को जिंदगी के आखिरी अय्याम में दरपेश मुश्किलात से नई नस्ल को आगाह किया जाए, ताकि वो बुजुर्ग शहरियों को उम्र के आखिरी हिस्सा में किसी किस्म के एहसास महरूमी से निजात दिला सकें। मुअम्मर अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीबात, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स का इनकाद किया जाता है, जिसमें मुआशरे के ज़ईफ अफराद की देखभाल और इनके हकूक से मुताल्लिक लोगों को आगाही फराहम की जाए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलाटमेंट रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इश्तिहारी करार दिलवाने के लिए नैब से इब्तदाई रिपोर्ट भी तलब कर ली। एहतसाब अदालत के जज असद अली ने नवाज शरीफ समेत दीगर के खिलाफ प्लॉट अलाटमेंट रेफरेंस की समाअत की है। दौरानी समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की क्या रिपोर्ट आई, जिस पर नैब अफसर ने बताया कि नवाज शरीफ के वारंट लंदन में उनकी रिहाइशगाह पर वसूल करवा दिए हैं। नवाज शरीफ जानबूझकर रेफरेंस का सामना नहीं कर रहे, जिस पर अदालत ने वाज़े किया कि कानून के मुताबिक नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू की जाती है। अदालत ने नैब से नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिलवाने की इब्तदाई रिपोर्ट तलब कर ली। एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में मजीद कार्रवाई 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना असनाउल्लाह कहती हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नून लीग हर अव्वल दस्ता बनेगी। हमें मालूम है हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है, लेकिन हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते। सब ऐसा हुआ तो आप क्या समझते हैं और क्या आपका नहीं, मैं समझता हूँ कि इस तरह होगा। अच्छा, हाँ, मरियम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब हमने एक फैसला किया है जी तो इस फैसले के बाद हम ये कहेंगे कि हम गिरफ्तारियों से खौफजदा हैं या हम गिरफ्तारियों से बचना चाहते हैं। गिरफ्तारियों से बिल्कुल हमें कोई खौफ नहीं है और हमें ये मालूम है कि हमारे इस फैसले के बाद हुकूमत जो है अपने इस घटिया इंतकामी हथकंडे को हम सब के ख़िलाफ़ जो है मरियम नवाज साहबा समेत जो है वो कार लाने की कोशिश करेगी, लेकिन इन गिरफ्तारियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारा जो फैसला पार्टी ने कल किया है वो फैसला जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद होगा और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है इंशाअल्लाह ताला PMLN उसका हराबल दस्ता और इसका एक मजबूत हिस्सा बन के जो उसके ऊपर अमल। मरियम साहबा कोयटा जा रही है। मरियम साहबा जो है वो कोयटा जाएंगी इंशाअल्लाह ताला और उसके बाद 16 अक्टूबर को जो है वो उनका जलसा है गुजरांवाला में और उसके बाद हम प्लान कर रहे हैं कि साउथ में भी उनका एक जलसा जो है बड़ा जलसा जो यहाँ है लाहौर में, उससे पहले जो है वो हो।
باقی ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اوپر جو ہے وہ ورکرز کنونشن ہوں گے جس کو صاحب یہ جلسوں سے نواز شریف خطاب کریں گے, وہ ٹیلی فونی خطاب کا امکان ہے جو جلسے ہو رہے ہیں؟ برحال ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا, لیکن میاں نواز شریف صاحب جب بھی چاہیں وہ اگر کوئی فیصلہ کریں تو وہ خطاب کر سکتے ہیں. احتساب عدالت لاہور میں رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی. جیل حکام نے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کو عدالت پیش نہیں کیا. جیل حکام نے حمزہ شہباز کی صحت سے متعلق رپورٹ عدالت میں جمع کروائی. حمزہ شہباز کورونا میں مبتلا ہے, ٹیسٹ کروایا ہے, رپورٹ آنا باقی ہے. رپورٹ میں موقف عدالت نے گواہان محمد طارق, مسعود فاروق اور شہباز خان کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا. قومی احتساب بیورو نے کراچی میں بڑی کارروائی کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے مرحوم رہنما مخدوم امین فہیم کے بیٹے مخدوم جلیل الزما کو حراست میں لے لیا ہے. ان پر کرپشن میں ملوث ایک سابق اکاؤنٹ افسر سے پیسے لینے کے الزامات ہیں. تعلقہ حالہ کے سابق ناظم مخدوم جلیل الزما پر کرپشن میں ملوث ایک سابق اکاؤنٹ آفیسر سے پیسے لینے کے الزامات ہیں. نیب تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم مشتاق شیخ نے 2015 میں ڈیفنس کراچی میں مخدوم جلیل الزما کے برادر نسبتی کے نام پر خریدے گئے فلیٹ قیمت میں 75 لاکھ روپے ادا کیے. ذرائع کے مطابق نیب کراچی نے مخدوم جلیل الزما کو 4 ستمبر کو طلب کیا تھا, تاہم وہ نہیں پیش ہوئے. کراچی میں کرونا ایک بار پھر سر اٹھانے لگا. ضلع غربی کے گڈاپ ٹاؤن منگو پیر UC 8 میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا. کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر شہر بھر کے درجنوں ریسٹورنٹس اور دکانوں کو سیل کر دیا گیا. کراچی میں کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ اور کیسز کی بڑھتی ہوئی تعداد پر قابو پانے کے لیے شہر کے مختلف اضلاع کے مخصوص علاقوں میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, جس کے پیش نظر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی تجویز پر ڈپٹی کمشنر ویسٹ نے ضلع غربی کے متاثرہ علاقوں میں کرونا SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ضلع غربی سے ایک ہی UC کے 22 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی ہے. ضلع غربی کے علاقے گڈاپ ٹاؤن منگو پیر UC 8 میں سماما ولاز اور سائما سٹی سے کرونا کے کیسز رپورٹ ہوئے, جبکہ علاقے کی کل آبادی تقریباً 4000 ہے. علاقے میں مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا ہے. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ کرونا کیسز کے باعث سکولز کو دوبارہ بند کرنے کی باتیں محض افواہ ہیں. سندھ حکومت مسلسل سکولوں کی نگرانی کر رہی ہے. خراب صورتحال ہونے پر حالات کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. باب شاہ میں چیمبر آف کامرس کی تقریب حلف برداری کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ کرونا وائرس کے اثرات بڑھنے پر لاک ڈاؤن کا آپشن موجود ہے. انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت مسلسل سکولوں کی نگرانی کر رہی ہے, لیکن کرونا کے باعث سکولوں کو دوبارہ بند کرنے کی باتیں محض افواہ ہیں. پاکستان میں کرونا سے مزید 5 مریض انتقال کر گئے. اموات کی تعداد 6484 ہو گئی. مزید 543 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,12,806 ہو گئے. 490 مریضوں کی حالت تشویشناک, جبکہ 2,97,497 مریض صحتیاب ہو چکے. پاکستان میں کرونا سے ایک روز میں 5 مریض انتقال کر گئے. پنجاب میں 2235, سندھ میں 2299, خیبر پختونخوا میں 1260, اسلام آباد میں 182, بلوچستان میں 146, گلگت بلتستان میں 88 اور آزاد کشمیر میں 74 مریض انتقال کر چکے ہیں. 24 گھنٹوں میں مزید 543 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. پنجاب میں 99,480, سندھ میں 1,37,106, خیبر پختونخوا میں 37,811, بلوچستان میں 15,281, گلگت بلتستان میں 3,787, اسلام آباد میں 16,611, آزاد کشمیر میں 2,731 مریض ہو چکے. دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 10,20,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 3,43,00,000 ہو گئی. 2,55,00,000 سے زائد مریض صحتیاب بھی ہو چکے ہیں. موضوع کرونا وائرس قابو میں نہیں آ سکا. امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کرونا کے وار جاری ہیں. امریکہ میں 2,11,805, جبکہ برازیل میں 1,44,000, میکسیکو میں 77,646, روس میں 20,891,
भारत में 98,708, टर्की में 8,195, ईरान में 26,380, सऊदी अरब में 4,768 अमवात हो चुकी हैं। इलाकाई खबरों में सबसे पहले खबर यह है कि लाड़काना में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मुलाजमीन ने ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन रजिस्टर्ड की कॉल पर मुतालिबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजमीन ने मुतालिबात मनवाने के लिए सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि बल्दियाती मुलाजमों की तनख्वाहों और पेंशन ट्रेयरी ऑनलाइन जरिए से दी जाए और खाली एडमिनिस्ट्रेटर्स, म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, टाउन ऑफिसर्स और उसकी पोस्ट पर SCUC के सीनियर अफसर्स को मुकर्रर करके मुलाजमों के साथ की गई ज्यादतियां बंद की जाएं। उन्होंने कहा कि अगर मुतालिबात तस्लीम ना हुए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कंबर के कदीमी कब्रिस्तान दरगाह हाजी शाह इस्माइल के कब्रिस्तान का पानी अभी तक ताहाल निकाला नहीं गया, जिसकी वजह से कब्रें मिस्मार होने लगी। कदीमी कब्रिस्तान दरगाह शहीद हाजी शाह इस्माइल के कब्रिस्तान में बारिश का पानी खड़ा होने से कब्रें बैठ गईं। पानी जमा होने से कब्रों के अंदर पानी दाखिल हो गया है, जिसकी वजह से कब्रें मिस्मार होने लगी हैं। जबकि शहर के मेन रास्तों से इसी ही दिन पानी निकाला गया, लेकिन मुकद्दस जगह कब्रिस्तान से पानी नहीं निकाला गया। इलाका मकीनों ने म्यूनिसिपल इंतजामिया और जिले इंतजामिया कंबर के अफसरान को बार बार शिकायत की, लेकिन कोई अमल अभी तक नहीं हुआ। बहावनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 साल से मफरूर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कद्दूस बेग की हिदायत पर जिला भर में इश्तिहारी मुजरमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां कामयाबी के साथ जारी हैं। 3 साल से मफरूर जारजनी के मुकदमा में मुलव्वस एक कैटेगरी के खतरनाक मुजरिम आमिर शहजाद को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम वारदात के बाद गिरफ्तारी के डर से मुख्तलिफ इस्लाम में रूपोश था। मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कबूला में फैमिली पार्क की तामीर अरसा 4 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल ना हो सकी। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ज़ेरे तामीर पार्क की सिर्फ 4 दीवार ही मुकम्मल हुई है, जिसके बायस ये 8 करोड़ रुपए का मंसूबा खटाई में पड़ चुका है। इस पर आबिद हुसैन कम्बो की रिपोर्ट देखिए। जनाब फैमिली पार्क तोसी का मंसूबा फंड्स की अदम फराहमी पर खटाई में पड़ गया। नून लीगी दौरे हुकूमत में सन 2016 में इस फैमिली पार्क का संगे बुनियाद रखा गया और इस मंसूबे को 8 करोड़ रुपए की खतीर रकम से 3 साल के अरसा में पाया तकमील तक पहुंचाना था, मगर 4 साल के अरसा में फैमिली पार्क की 4 दीवारी ही तामीर हो सकी है। ये पार्क 4 साल से ज़ेर तमीर है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। ये फवारा वगैरह लगना था, फवारा भी मुकम्मल नहीं हुआ। झूले वगैरह लगने थे, झूला कोई एक भी झूला नहीं लगा यहाँ पे। ये 4 साल से ज़ेर तमीर है। हम हुकूमत से अपील करते हैं इस पार्क पर तवज्जो दी जाए। हुकूमत की जानिब से फंड्स जारी न होने की वजह से इस ज़ेर तमीर मंसूबे पर लगे 1.5 करोड़ रुपए भी डूबते नजर आ रहे हैं। ये इतनी देर से पेंडिंग है। साबका दौरे हुकूमत में ये स्टार्ट हुआ था और अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो सका। तो आला काम से अपील है कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करवाया जाए। सैरो तफरीह की सहूलत से महरूम शहरियों ने फैमिली पार्क की तामीर जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। चीचावती में मॉडल कोर्ट के एडिशनल सेशन जज का बड़ा फैसला। दोहरे कत्ल में मुलव्विस 3 सगे भाइयों को 2 बार सजाए मौत देने का हुक्म दिया गया। 2 लाख रुपए हर्जाने का हुक्म भी दे दिया। मुलजिमान ने रिश्ता के तनाजा पर अपने खालाजाद 2 सगे भाइयों को कत्ल किया था। चीचावतनी में दोहरे कत्ल के मुलजिम अपने अंजाम तक पहुंच गए। ओकावाला बंगला के गांव 105-12 में रिश्ता के तनाजे पर कुल्हाड़ियों के वार करके अपने खालाजाद भाइयों अब्दुल हक और अब्दुल करीम को कत्ल किया था, जिसका मुकदमा थाना ओकावाला बंगला वजीरा बीबी की मुद्दत में दर्ज किया गया था। MPA हल्का 184 सैयदा जुगनू मोहसिन करमानी साहिबा की सियासी और समाजी शख्सियात राय इरशाद अहमद और जावेद अली खान से खुसूसी मुलाकात हुई। मकामी MPA हल्का 184 सैयदा जुगनू मोहसिन करमानी साहिबा की सियासी और समाजी शख्सियात राय इरशाद अहमद और जावेद अली खान से खुसूसी मुलाकात हुई। सैयदा जुगनू मोहसिन ने कहा, सियासत को खिदमत खल्क समझ कर रही हूँ। इलेक्शन के दौरान अवाम से किए गए वादे पाया तकमील को पहुँच चुके हैं।
गोजर खान में चोर और डाकुओं का राज, शहरी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई। दूसरी जानिब नौजवान को असलहे के जोर पर कीमती मोबाइल से महरूम कर दिया गया। शहरियों का सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का मुतालिबा। गोजर खान थाने की हुदूद में एक दिन में 2 वारदातें हुई। नवाही गांव के रिहायशी निजी कॉलेज के तालिबे इल्म नौशेरवा अहमद का मोटरसाइकिल दिन दिहाड़े निजी कॉलेज की पार्किंग से नामालूम चोर ले गए, जिसकी सीसीटीवी फुटेज टीवी टुडे को मिल गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि हेलमेट पहने हुए चोर बहुत ही आसानी से मोटरसाइकिल चोरी कर लेता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट कमिश्नर गोजर खान के सरकारी रिहायश की गली में 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने गन पॉइंट पर नौजवान लड़के से मोबाइल फोन छीना और फरार हो गए। वारबर्टन नामालूम चोरों ने जिम्मेदार को हजारों वोल्टेज का झटका लगा दिया। थाना वारबर्टन के इलाका मलूक में चोर रात की तारीख में जिम्मेदारों के बिजली के ट्रांसफार्मर उतार कर 9-2-11 हो गए। वारबर्टन नवाही गांव मलूक के रिहायशी जिम्मेदार राय मोहम्मद अकबर के जरिए ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर नामालूम चोर रात की तारीखी में उतार कर ले गए। जिम्मेदार ने बताया कि नामालूम चोरों ने 11 केवी लाइन से ट्रांसफार्मर की तारें काट कर नीचे उतारा और चोरी करके फरार हो गए, जबकि इससे चंद एकड़ के फासले पर एक और जिम्मेदार राय गुलाम अली के ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर उतारा और खंबे से नीचे उतार कर फेंक कर फरार हो गए। वारदात की इत्तला मुकामी पुलिस और वारबर्टन बाप्ता को दे दी गई। जिम्मेदारों ने आला हुकाम से ट्रांसफार्मर चोरों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद लिया कैंपस बारे जिनसी हिरासत स्कैंडल का मामला, सरबराह इदारा राय गुलाम अब्बास भट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जामात की तरदीद कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जीसी यूनिवर्सिटी लिया कैंपस अपनी कारकर्दगी, मयार तालीमी नताइज और डिसिप्लिन के एतबार से मुल्क भर की यूनिवर्सिटीज में काबिल कद्र और काबिल तारीफ मकाम रखता है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके बेटे, पोते, नवासे, नवासियां ज़ेरे तालीम है, लिहाजा कैंपस बारे तमाम अफवाहें गलत हैं। नौशहरा बिरका में तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौशहरा बिरका कब्रिस्तान चौक में तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, ट्रक की टक्कर से 35 साल वारिस जाँ बहक, 29 साल शब्बीर जख्मी हो गया। जख्मी और जाँ बहक होने वाले शख्स घर से मजदूरी की गर्ज से नौशहरा बिरका आ रहे थे। जाँ बहक होने वाला शख्स नवाही गांव गाड़ियां वाला और जख्मी होने वाला शख्स नवाही गांव गुरमोला बिरका का रिहायशी था। डेरा बुगटी में वापटा की गफलत, बिजली के पोल खस्ताहाली का शिकार, तारें खतरनाक हद तक नीचे लटकने लगी जो किसी भी बड़े सानहे का सबब बन सकती हैं। कली हाजी ज्यूंटर में बिजली का पोल घड़ों के सामने टूट कर गिर गया, जिस पर वापटा ने गफलत का मुजाहरा करते हुए नए पोल की तनसीब की बजाय पुराने पोल के टूटने वाले दोनों टुकड़ों को लकड़ी के सहारे आपस में मिलाकर रस्सियों से बांध दिया। इलाका मकीनों ने मुंतखब अवामी नुमाइंदे और वापटा हुकाम को फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है और उन खतरनाक बिजली के पोलों को सीधा करने और झूलती तारों को ऊंचा किया जाए ताकि अहले मोहल्ला को किसी बड़े सानहे से महफूज रखा जा सके। इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून उनके साथ खड़े हैं। टीवी टुडे की खबर पर एक्शन, हल्का पी के 21 तहसील चरी पांडेर के अवाम का देरीना मसला हल हो गया। इलाके की 6 किलोमीटर रोड पर तामीराती काम जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से आबिद बुनेरी। टीवी टुडे की खबर पर एक्शन, तहसील चगरजी यूनियन कौंसिल पांदेड़ के अवाम का दीरीना मसला हल। इलाके के 6 किलोमीटर रोड पर तामीराती काम शुरू कर दिया गया। इलाका आमादीन ने टीवी टुडे और जिला बुनेर के मुंतहब नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा किया। यूसी पांदेड़ कुज़ा-तेड़ा से मेरा ताल्लुक है और मैं अपने MPA साहब सैयद फखर जहान बादशाह और MNA शेर अकबर खान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे सड़क पे बहुत जल्दी से काम शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ मैं टीवी टुडे का भी बहुत शुक्रिया अदा, जिसने पहले भी हमारी रिपोर्ट चलाई थी, जिसकी वजह से हमारे रोड पे अभी काम शुरू है और बहुत ही जल्द इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगा। मेरा नाम वली रहमान है और मैं कोट पांदेड़ का रिहायशी हूँ। जी हम पहले यहाँ स्कूल आते जाते थे, यहाँ का रोड बहुत ख़राब था और जी अभी यहाँ रोड पे काम जारी है और हम बहुत खुश हैं। कैमरा टीम के साथ आबिद बुनेरी, बुनेर।
पाकत में 13 साल गुजर जाने के बावजूद नई गल्ला मंडी की तामीर का आगाज न हो सका। अंदरूनी शहर मौजूद गल्ला मंडी ने जगह की कमी के बायस आड़तियों और शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। उस्मान गनी की रिपोर्ट देखिए। 2007 में गल्ला मंडी की शहर से बाहर मुंतकिली का फैसला करके नई जगह तो खरीदी गई, मगर 13 साल बीत जाने के बावजूद नई गल्ला मंडी की तामीर शुरू ना हो सकी। जनरल मार्केट कमेटी पीर असलम कुरैशी का कहना है, जो भी लेटर हमें आता है हम फल फौर उसका जवाब देते हैं और जो भी लिटिगेशन होती है वो उधर लाहौर में जो पामरा का अदारा एक बना है उधर जाके हो जाती है। लेकिन इधर हमारे बहुत सारे मसाइल हैं पुरानी मंडी में। इधर जो हमारा सीवरेज सिस्टम है वो नारा हो चुका है और ज़मींदार की जो अजनास है वो इधर उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कई मसाइलों में घिरी ये गल्ला मंडी करीबी इलाकों में ट्रैफिक जाम रहने की भी बड़ी वजह समझी जाती है। सीवरेज सिस्टम ਇਹਦਾ ਚੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਤਲਾਬ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ बीमारियां नाल बुरा हाल है। वज़ीर आला पंजाब मुतअद्दिद बार नई गल्ला मंडी की तामीर की हदायत तो कर चुके हैं, मगर उसके बावजूद इस पर काम शुरू ना हो सका। आड़तियों और किसानों का मुतालबा है कि हुकूमत गल्ला मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करे। कैमरा टीम के साथ उस्मान गनी, टीवी टुडे, पाकपतन। कामोकी में गिरा फरोशी अरूज पर इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियां खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। मजीद तफसीलात राना जफर की इस रिपोर्ट में। सब्जियां महंगी, फल महंगा, महंगा है आटे का थैला। इंतजामिया का काम है कि सरकारी प्राइस पर अशिया खुर्दोनोश की फराहमी को यकीनी बनाए, लेकिन कामोकी की इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी की नाअहली की वजह से ग्रां फरोशी अरूज पर है। महंगाई की चक्की में पिसी अवाम से अद्वियात महंगी करके जीने का हक भी छीन लिया गया है। गरीब अवाम को माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। इंतजामिया ठंडे कमरों से बाहर निकलने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से ग्रां फरोश डंके की चोट पर गरीब शहरियों को लूट रहे हैं और इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जबकि शहरियों का टीवी टुडे से बात करते हुए कहना था, और खुदा के लिए होश के नाखन लें, मौजूदा हुक्मरानों, इंतजामिया वालों, बाहर निकलो, अवाम की हालत देखो। अब ये जो नई नई मेडिसिन की कीमतें बढ़ा दी गई हैं 292%, इससे क्या साबित होता है कि गरीब आदमी के पास मौत के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रह गया। महंगाई जो है वो हद से ज़्यादा हो गई है। अब तो क्या कह सकते हैं, मौत ही सस्ती रह गई है इस मुल्क में, उसके अलावा कोई चीज़ सस्ती नहीं है। गरीब आदमी का नारा लगाकर इक़्तिदार में आने वाली तब्दीली सरकार गरीब आदमी को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। कैमरा टीम के साथ राना जफर, टीवी टुडे, कामोकी। मुनेर की तहसील चखरजई वेरो में मदरसा दारुल कुरान का संग बुनियाद इलाका मिश्रान के हाथ में रख दिया गया। इफ्तिताई तकरीब में इलाका अमायदीन की शिरकत। मुनेर से आबिद बुनेरी की यह रिपोर्ट देखिए। बुनेर तहसील चगरजी बेरो में मदरसा दारुल कुरान का संगी बुनियाद इलाका मशरान के खातों रख दिया गया। इब्तिदाई तकरीब में मदरसा दारुल कुरान के मुख्तमिम मौलाना हसन मोहम्मद साहब, सरपरस्त आला मौलाना मुफ्ती जाहिदुल्लाह साहब व इलाका अमायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि मदारिस दीन इस्लाम के किले है और आज के पुरफितन दौर में मदारिस का क़याम अफजल जिहाद है। मदरसा दारुल कुरान में हिफ्ज़ कुरान, दरसी निज़ामी, नाजिरा और तुलबा व तालिबात दीगर दीनी उलूम भी हासिल कर सकेंगे। मुकर्रिर ने कहा कि करीब इलाका में मदरसा न होने की वजह से अक्सर बच्चे दीनी उलूम से महरूम रह जाते थे। इन्होंने इस मौका पर मुहैयर हजरात से मदरसे के तामीर के लिए दिल खोल कर मदद की अपील की। इन्होंने कहा कि इस मदरसा की क़याम से हजारों तुलबा व तालिबात मुस्तफीद होंगे। मदरसे की इमारत 3 मंजिलों पर मुश्तमिल, जिस पर कुल लागत का तखमीना 80 लाख लगाया गया है। कैमरा टीम के साथ आबिद बुनेरी। लॉन्ग जंप लगाकर सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर शोहरत हासिल करने वाले हीरो पाकिस्तानी आसिफ अली मिक्सी आज अपने आबाई शहर शहदाद कोट पहुंच गए।
जी बिल्कुल, आसिफ अली मगसी की शहजाद कोट प्रेस क्लब आमद के मौके पर सहाफ़ियों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और उन्हें सिंध की सकाफत अजर का तोहफा पेश किया। इस मौके पर हीरो पाकिस्तानी आसिफ अली मगसी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शहजाद कोट मेरा आबाई शहर है, यहाँ पहुँचकर मैं बेहद खुशी महसूस कर रहा हूँ। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर मुझे जो शोहरत और प्यार मिला, इसके लिए मैं पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ। उनका कहना था कि मैं पाक फौज का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इज्जत बख्शी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों की तरह मातली में भी चावल की फसल की कटाई जोरों शोर से जारी है। एक तरफ मजदूर तबके में खुशी की लहर देखने को मिलती है तो दूसरी जानिब हारियों और किसानों के शिकवे अरूज पर हैं। इस पर मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं मातली से ताहिर कंबो। मुख्तलिफ शहरों की तरह मातली में भी चावल की फसल की कटाई जोर शोर से जारी है। किसानों, हारियों और मजदूर तबके में खुशी की लहर दौड़ गई। मजदूरों का कहना है कि कोविड-19 की वजह से लंबे लॉकडाउन में बेरोजगारी और फाका कशी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर थे, लेकिन चावल की फसल उतरने से हमारे घर के चूल्हे जले हैं। तो दूसरी जानिब किसानों और हारियों का शिकवा भी उरूज पर है। उनका कहना है कि बारिश की वजह से एक तरफ तो आधी फसलें तबाह हो गई हैं, जो बची कुची फसल चावल की उसको जब मंडी ले जाया जाता है तो आड़तियों और व्यापारियों की जानिब से मनमाने रेट्स और ज्यादा कटौती करके किसानों और हारियों को लूटा जा रहा है। उन्होंने इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों से फिलफौर नोटिस लेकर ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ ताहिर यासिन कंबोट। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला तारिक महमूद का डीएसपी पिपला तस्वर मलिक, पुलिस फोर्स और अमला महकमा मॉल के हमरा चक नंबर 1 ML में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत के 80 कनाल सरकारी अराजी कब्जा माफिया से बागुजार करवा ली। तहसील पिपला के चक नंबर 1 ML में कब्जा माफिया ने अरसा दराज से 80 कनाल सरकारी कीमती अराजी पर कब्जा किया हुआ था और अराजी पर नाजायज तजावुजात कायम कर रखी थी। महकमे मॉल और कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट पर असिस्टेंट कमिश्नर पिपला ने पुलिस और म्यूनिसिपल कमेटी की मुआवनत से फौरी तौर पर सरकारी अराजी का कब्जा बागुजार करवा कर तजावुजात खत्म करवा दिए। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला तारिक महमूद ने डीएसपी पिपला तस्वर मलिक के हमरा अपनी निगरानी में ऑपरेशन क्लीन अप करवाते हुए सरकारी अराजी पर मौजूद तमाम तजावुजात खत्म करवा दी। महकमा जंगलात लाल सोहड़ा करप्ट मुलाजमीन के लिए सोने की चिड़िया बना हुआ है। मजदूरों को उजरत के बजाय लकड़ी काटने और फरोख्त करने की खुली छुट्टी मिल चुकी है, जिससे जंगल का तेजी से सफाया हो रहा है। डेली वेजेस पर काम करने वाले मजदूरों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वो अरसे दराज से जंगल में काम कर रहे हैं और सरकार की तरफ से महकमे को करोड़ों रुपए हमारी तनख्वाहों के एवज मिलते हैं, लेकिन महकमा जंगलात के ब्लॉक अफसरान, गार्ड्स और दीगर करप्ट अफसरान हमें तनख्वाहें नहीं देते, हमसे मजदूरी करवाते हैं और जो लकड़ी हम फरोख्त करते हैं इसमें से भी हिस्सा वसूल करते हैं। और अगर हम तनख्वाह का मुतालिबा करते हैं तो हमारे साइकिल पकड़ लिए जाते हैं और जंगल में काम करने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। सिटी ट्रैफिक पुलिस गुजरांवाला के ज़ेरे तमाम रोड सेफ्टी ट्रैफिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र के लोगों ने भी शिरकत की। मजीद जानते हैं जाहिद महमूद उरा की इस रिपोर्ट में। इस गुजरांवाला के ज़ेरे एहतमाम गुज़िश्ता रोज आर्ट्स काउंसिल हॉल में रोड सेफ्टी ट्रैफिक आगाही सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार में खसूसी तौर पर सहेल अहमद अल मरूफ अजीजी को मदऊ किया गया। CPO गुजरांवाला राय बाबर सईद, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियाँ उमर सलीम, सदर डिस्ट्रिक्ट बार मोहसन यकूब, जनरल सेक्रेटरी फरहान अली खान, मोटिवेशनल स्पीकर यासर रफात, डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर जमील, SP सिविल लाइन इम्तियाज महमूद समेत मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। सेमिनार में ट्रैफिक पुलिस की जानब से तमाम मसाइल और किए गए इक़दामात में जामिया प्रेसिडेंशियल दी गई। हर माह एक हफ्ता आगाही मुहिम चलाई जाती है। इसमें ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए, लोगों को ब्रीफ करने के लिए और उनको बताने के लिए कि गुजरांवाला की आवाम के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस ने क्या क्या इक़दाम किए हैं। सेमिनार में मदऊ किए गए तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा किया गया और अहद लिया गया कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल किया जाएगा। जी गुजरांवाला में सेमिनार किया गया जिसमें CTO गुजरांवाला ने शिरकत की और सहेल अहमद अजीजी भी साथ शरीक थे, जिन्होंने ट्रैफिक कवानीन के बारे में बताया। कैमरामैन उमर डार के साथ जाहिद महमूद रहा, TV टुडे।
और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।